Good morning, everybody. From Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student, lesson number 6 नगर प्रशासन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी की लास्ट क्लास है। उसके बाद हमारा ये लेसन फिनिश हो जाएगा। इसकी रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसके रिमेनिंग MCQ क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, नाउ हरी अप। हमारा आज का टॉपिक है नगर निगम में पैसा कहाँ से आता है और सूरत के अंदर जो प्लेग फैल गया था, उस दो टॉपिक पर आई विल डिस्कस विद यू इन दिस क्लास। सो लेट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, नाउ हरी अप। नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है? देखो, इतने सारे काम करने के लिए, जैसे कि भाई गलियों की सफाई करवानी है, या फिर लाइट का भी लाइट नगर निगम के जो होते हैं लाइट वगैरह ठीक करवानी है, या फिर जो भी उसकी एरिया की प्रॉब्लम होती है उसके लिए नगर सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। टॉपिक नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे कामों को करने के लिए क्या भाई मनी चाहिए। नगर निगम यह राशि डिफरेंट टाइप से कलेक्शन की जाती है, मतलब नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठी करता है, इसको कलेक्ट करता है। इस धन का एक बहुत बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए, जो लोगों को भाई टैक्स लगाया जाता है, पानी पर कर, सीवर के कर, जो बहुत बड़ा भाग इस धन का लोगों पर जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है उससे आता है। कर वह राशि है, धन वह राशि है, मतलब कर मतलब टैक्स वह राशि है जो लोक सरकार द्वारा उपलब्ध किया गई। भाई गवर्नमेंट है, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जैसे कि भाई पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, सीवर की सुविधा है, या डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करे, तो बदले में उससे लोगों को क्या टैक्स भी ले रही है, तो सुविधाओं के लिए वो देते हैं। भाई जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। भाई बिजली करे तो उसका बिल पे करते हैं, अगर गवर्नमेंट ने स्कूल प्रोवाइड किए हैं तो उसके बच्चों को वो फीस पे कर रहे हैं। जिन लोगों को के अपने घर, अपना घर, बड़ा घर, जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना, जो खुद के घर होते हैं उन्हें क्या, उन्हें टैक्स मनी जो धन का कर देना होता है। और साथ ही पानी व अन्य सुविधाओं की, जैसे कि बता गए वाटर फैसिलिटी, सीवर्स वगैरह के अन्य कर भी लोगों को देने होते हैं। जिनका जितना बड़ा घर होता है, जितना बड़ा घर ज्यादा कर, जितना बड़ा उनको भाई मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उतना ही बड़ा उनको टैक्स, या घर जितना बड़ा होता है ज्यादा उनको कर देना पड़ेगा। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है, कमेटी के पास जो एक कमेटी के पास जितना पैसा आता है उसे में से संपत्ति कर का केवल 25 से 30% पैसा ही होता है। भाई लोगों में नगर निगम के पास जो टैक्स वगैरह आता है उसमें संपत्ति धन पर जो मनी पर पैसे पर जो कर लगा उसका केवल 25 या 30% ही होता है। देखो, शिक्षा पर, एजुकेशन पर भी कर लगता है, टैक्स लगता है। अगर किसी दुकान या होटल के मालिक हैं, अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक है, उस पर भी देखो उसको भी क्या होता है, दुकान या होटल के आप ओनर हो उसको भी कर देना पड़ता है। और तो जो मूवी वगैरह सिनेमा में देखने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा टिकट वगैरह को ध्यान से देखना, उस पर भी आपको GST वगैरह पे करना पड़ता है, वे कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति मतलब अपने धन पर जो उनके पैसों पर टैक्स वगैरह लगता है वो कर देते हैं। वही जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से जो पॉपुलेशन का एक बिग पार्ट नॉर्मल वे से भी अधिक कर देते हैं। कौन? जो अमीर लोग हैं। ये तो हमारा टॉपिक था भाई, नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है, मैंने आपकी क्लास में आपके साथ डिस्कस किया। इसी टॉपिक के अंदर 1994 में जो भाई लोग कूड़ा कचरा डाल देते थे उससे भयंकर बीमारियां पैदा हो रही, तो सूरत जो गुजरात के अंदर है सिटी है, वहां पर 1994 में प्लेग फैल गया। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक है। भाई बिल्कुल गंदे शहर के ऊपर साफ सफाई का बढ़िया अरेंजमेंट नहीं है, गलियों में कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। लोग घरों, होटलों का कूड़ा कचरा पास की गली में या सड़क पर ही फेंक देते हैं। जो वहाँ के लोग पीपल हैं, जो रेस्टोरेंट में का कूड़ा कचरा या अपने घर की सफाई का, वो सब क्या या तो गली में या रोड पर फेंक देते, कोई जो डस्टबिन वगैरह रखे थे उनमें नहीं डालते थे। इससे सिर्फ सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने में और उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। जो भाई गवर्नमेंट ने स्वीपर वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था उनको कूड़ा कचरा उठाने में और उसको अच्छी तरीके से, मतलब भाई जैसे कि एक तो वो उनको क्या प्रॉब्लम आई भाई, तो डस्टबिन में रखा कूड़ा वो जल्दी की डस्टबिन की जो गाड़ी आती थी वो उसमें से एक जगह से उठाकर वो करते थे, एक जगह जगह से उनको काफी मेहनत करनी पड़ती थी, तो उठाने में उसको लगाने में काफी मुश्किलें आ रही थी। पर ऊपर से नगर निगम का काम नियमित रूप से नहीं कर, जो नगर निगम थी वो भी अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर हो गई, स्थिति ज्यादा भयानक हो गई। प्लेग, भाई जो प्लेग की बीमारी है वो हवा के जरिए फैलती है।
जिन लोगों को प्लेग हो जाए, मान लो किसी को प्लेग का रोग हो जाता है, उन्हें दूसरे पीपलों से अलग रखना पड़ता है ताकि जो स्वस्थ पीपल, हेल्थी पीपल हैं, उनको प्लेग का रोग ना लगे। ये एक फैलने वाली बीमारी थी, डिजीज थी। क्या प्लेग इतनी डेंजरस डिजीज थी, इसको जो घर में मान लो 1% को हो जाता है और अदर पर्सन हेल्थी हैं, तो उनको, जिसको प्लेग हुआ है, उनको हेल्थी पर्सनों से थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने, जो सूरत शहर में गुजरात के अंदर है, काफी लोगों ने प्लेग की वजह से अपनी जान को, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। करीब भाई मतलब वो आंकड़ों के अनुसार जब लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया, इसका अनुमान लगाया, तो 3 लाख से अधिक लोगों को तो शहर छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर प्लेग की बीमारी, काफी डेंजरस बीमारी फैल गई थी। लोगों को सोचा भी कि हमारे बच्चों को हमें ना हो जाए, इससे अच्छा हम कि अदर प्लेस पर ट्रांसफर कर ले, तो उनको शहर छोड़ करना पड़ा। प्लेग के डर ने ये अनिवार्य, मतलब प्लेग का डर तो उसने निश्चित कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से, चतुरता से या फुर्ती से काम करे, तो शहर की सफाई अच्छी तरह से, भाई नगर निगम अपने काम को फुर्ती से या बढ़िया तरीके से करे, और जिससे सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। जब लोगों को ये निश्चित कर दिया गया भाई इट्स मैंडेटरी है, अनिवार्य है, तो नगर निगम के अच्छे तरीके से अपना काम करे, उसमें शहर की बहुत अच्छे तरीके से सफाई हुई। आज की तारीख में भाई चंडीगढ़, जो हरियाणा पंजाब की कैपिटल है, भारत के 7 शहरों में है, और उस दूसरा स्थान अब किसका है? सूरत का। पहले नंबर पर 7 शहरों में चंडीगढ़ का है, दूसरा स्थान सूरत का है। ओके स्टूडेंट, जो हमारा थ्योरी का पोर्शन था वो यहीं पर फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साथ इस लेसन की MCQ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। So I hope you must have enjoyed today's class. If you have any query related with this lesson, yeah, any word, sir, you can ask me, sir. Please tell me, explain of this word. You can write your problem in comment box. So thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class. Some most important MCQ related with lesson number 6, Urban Administration, Nagar Prashasan. Thanks.